सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे कि तुम्हारा भाई पूछना चाहता है आप सभी लोगों से, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और लेकिन मैं अभी सही नहीं हूँ बिकॉज ऑफ दिस कि कल और परसों की विज़िट मेरी रही थी गुड़गांव लोकेशन पे। गुड़गांव गया था किसी प्रोसेस ऑफ वर्क की वजह से, और फिर मैं वहाँ से रिटर्न होकर के आया। तो कल मेरे पास समय मिला नहीं था किसी भी तरह का कि मैं किसी तरह का वीडियो शूट कर पाऊँ या कुछ भी है एक्स वाई जेड। लेकिन हाँ, आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि यार गाइस, आप ये बताइए, जो 2 दिन गए हैं ये कैसे रहे आपके, सैटरडे और संडे। आई होप यार देखो, जो पर्सन जॉब वाला होता है उसके लिए सैटरडे और संडे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं बिकॉज ऑफ दिस की क्या नाम है, स्पेशली बैंकिंग पर्सन जो होते हैं उनके लिए सैटरडे और संडे एक तरह से मैं बोलना चाहता हूँ कि एक तरह से उन लोग के लिए ये है कि एक फैमिली के साथ बिताने का एक मौका मिलता है सैटरडे और संडे, जो कि सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे भी मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है ना। और बाकी तो किसी अदर इंडस्ट्री में आप देख लो, जैसे अपना टेलीकॉम इंडस्ट्री है या कोई भी है, तो उसमें तो ना आपको सैटरडे दिया जाता है। और अभी तो इन दिनों तो ऐसा बुरा हाल चला हुआ है कि क्या नाम है, ना ना तो वो लोग फ्राइडे छोड़ रहे हैं, ना मंडे छोड़ रहे हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि पूरे सातों के सात वीक में 7 दिन होते हैं, सातों के 7 दिन वो लोग वर्क करा ही रहे हैं, है ना। तो ऐसी जगह पर जॉब करना मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी सही है कि क्योंकि जहाँ पर आपकी कुछ डेज़ की कोई वैल्यू नहीं है, आपके वर्किंग की कोई वैल्यू नहीं है, तो आप मुझे नहीं लगता कि आपको फिर उस जगह पे काम करना चाहिए, है ना। बाकी जब हम जैसे कि मैं आपसे बात करना चाहता था कि क्या नाम है, सोच तो रहा था कि मैं एक आध वीडियो वगैरह वहाँ पे ब्लॉग टाइप से बनाऊँ और शूट करूँ, लेकिन थोड़ा सा ये था अपना थोड़ा क्या नाम है उसका, माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था। और इस दैट्स वाई मैं कोई भी एक्टिविटी में कर ही नहीं पाया, क्योंकि ऐसा था कि हमें जाना था कहीं पे गुरुजी के पास, वहाँ पे जाना पड़ा। जाने के बाद फिर वहाँ से आकर के फिर नेक्स्ट उसी दिन हम वहाँ से उनके पास होकर के जैसे आए थे, फिर वहाँ से होने के बाद फिर हम यहाँ पे चले गए थे, क्या नाम है उसका, दिल्ली। दिल्ली में जब हम गए तो वहाँ पे जाने के बाद ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा सा फील हुआ। लेकिन फिर बाद में ऐसा हो गया कि क्या नाम है, क्या हम बता सकते हैं कि मतलब कि जिस जिस लोकेशन पर हमें दिल्ली में जाना था हमें उस जगह का पता ही नहीं लगा। तो मतलब कि मेट्रो प्लेयर्स वगैरह खड़े हो गए हैं, तो इस चीज़ से रिलेटेड में था थोड़ा सा ये कि मतलब कि एक तो पोल्यूशन इतना रहता ही है, आप लोगों को तो शायद पता ही होगा कि दिल्ली में कितना बुरा हाल है पोल्यूशन का। तो सेम एज प्रोसेस, जैसे हम लोग वहाँ से निकलते निकलते हम लोगों ने एक कैब बुक की। कैब बुक करने के बाद फिर जैसे जैसे स्लोली स्लोली हम वहाँ से चलने के बाद फिर जैसे ही हम अब उस लोकेशन के आसपास आए, थोड़ी दूर पे तो ये लगता था कि हाँ लोकेशन तो बस थोड़ी बहुत दूरी है। लेकिन फिर बाद में जैसे हमने वो फ्लाईओवर्स वगैरह देखे, तो फ्लाईओवर्स की वजह से मतलब कि एक तो धूल मिट्टी इतनी उड़ रही थी, पता ही नहीं लग पा रहा था कि क्या प्रोसेस है, क्या है, कहाँ कहाँ कौन सी जगह कहाँ के लिए जा रही है। ना रोड का पता लग पा रहा था, ना उसका क्या नाम है उसका पता लग पा रहा था कि मतलब किस कट से हमें मुड़ना है। तो जहाँ जाओ मतलब कि एक तरह से था, थोड़ा डिस्टर्बेंस टाइप से हो गया था, है ना। तो वही मैं आपसे बताना चाहता था कि देखो, इन दिनों ना अगर आप कहीं घूमना घूमना पसंद करते हो तो घूमो। ओनली डे दिन रखो आप संडे का। संडे का दिन सबसे बढ़िया दिन होता है ना। उसके अलावा कोई दिन मैं समझता नहीं कोई होता है। बाकी भाई देखो, हर पर्सन रेस्ट आता है अपनी लाइफ के अंदर, कि चाहे जॉब वाला बंदा है या कोई अदर पर्सन है, रेस्ट की रिक्वायरमेंट हर किसी पर्सन को है ना। तो आप अगर महीने के 30 दिन है, 30 दिन में से अगर आप 2 दिन या 3 दिन या 4 दिन आप अगर अपने फैमिली के साथ निकालते हैं तो इट्स अ बिग डील। आज के समय में मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, अभी प्राइवेट सेक्टर की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। अभी मेरा एक फ्रेंड था, वो जिस प्रीवियस कंपनी में मैं जॉब करता था उसकी इतनी लेनी हुई है ना, बहुत ज़्यादा लेनी हुई है। तो कसम से मैं तो यार यही कहूँगा कि अगर स्टार्टिंग में आप ज्वाइन करना है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, अगर कभी ज्वाइन करना है तो 1 साल या 2 साल के लिए करो, पर उससे ज़्यादा कुछ ज्वाइन उसके अंदर काम करो ही मत, है ना। क्योंकि देखो, समय की बर्बादी है, बहुत ज़्यादा है ना।
और ये लोग क्या है कि तो दिन छोड़ रहे हैं, न रात छोड़ रहे हैं। और इन लोगों का मतलब कि कहने का तात्पर्य इनका ये है कि आप सिर्फ इनकी कंपनी के लिए काम करो, बस अपनी फैमिली मत देखो, ना कुछ देखो, ना आपकी कोई फैमिली है। बस सुबह को 9 बजे आओ, हडल में आना है आ जाओ, नहीं तो अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो रिपोर्ट करके जाओ कि क्या नाम है, मैं इस लोकेशन पे जा रहा हूँ, ये वो लेके जिस लोकेशन पे आप जा रहे हो उस लोकेशन का लोकेशन के साथ स्क्रीनशॉट लेकर के आप सेंड कर दो कि हाँ मैं कस्टमर लोकेशन पे हूँ, ये क्या है क्या नहीं है। तो ये प्रोसेस इन लोगों का भी ये चल चुका है। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि पहले तो नाम बदनाम था ही कि टेलीकॉम इंडस्ट्री खराब इंडस्ट्री है, लेकिन इन दिनों कुछ ज़्यादा ही इन लोगों ने ऐसी की तैसी की हुई है अपने एम्प्लॉयज़ की। और देखो कंपनी ख़राब नहीं होती है, लेकिन कंपनी को चलाने वाले लोग होते हैं ना, वो ख़राब होते हैं। ख़राब इन द सेंस, अब जो मतलब कि मान के चल सकते हो आप कि क्या नाम है, कोई पर्सन, मतलब कि एज एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बता रहा हूँ, कोई एक पर्सन है, वो अगर पिछले 1 साल से एक कंपनी के अंदर टिका हुआ है, अच्छा काम कर रहा है, मतलब कि मान के चलो कि एवरेज नहीं है तो बुरा भी नहीं है ना, एवरेज से अपर लेवल वाला वो अपना काम कर रहा है, जितनी ड्यूटीज़ उसको मिली है वो अपनी ड्यूटीज़ को पूरी कर रहा है। और इस बीच में सपोज दैट उसके साथ कोई हादसा हो जाता है या कुछ है, तो ये लोग उसको छुट्टी नहीं देंगे बिल्कुल भी, है ना, कि भैया तुम क्यों हो छुट्टी पे, पहले रीज़न बताओ। अगर छुट्टी मेडिकल लीव है तो मेडिकल सर्टिफिकेट दो, अगर वो मेडिकल लीव है सर्टिफिकेट दे दिया है, और तो भी एक MBBS डॉक्टर होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन करवा करके, नहीं तो किसी सरकारी डॉक्टर होते हैं वो उनके थ्रू कुछ फॉर्मेलिटीज़ होते हैं वो करवा के ला करके दो, है ना। तो भाई ये क्या कौन सा एक कहानी है? आप खुद ही बताओ, खुद ही सोच के बताओ कि हमारे इंडिया के प्राइवेट सेक्टर्स में क्या हो रहा है। ये हो रहा है, ऐसी की तैसी कराई जा रही है, कंप्लीट की कंप्लीट, है ना। मतलब कि इतना गंदा हाल हो रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा हाल हो रखा है इन लोगों का। स्पेशली मैनेजर्स को आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि मैनेजर तो सिर्फ उतना सुनता है और एडवाइस देता है और गाइड करता है जितना अपर लेवल से वो आती है। यहाँ अगर अपर लेवल वाला बंदा ही अगर ख़राब है तो मैनेजर क्या करेंगे? मैनेजर तो आपको जीना दुश्वार कर देंगे, है क्या नहीं। मैनेजर के जो अपर वाले जो लेवल होते हैं, जैसे ZM हो गए, अगर ZM आपका अच्छा है और ये है कि आप परफॉर्मेंस भी आप सही दे रहे हो अपनी, और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे रहे हो और क्या नाम है, मैं कहना चाहूँगा कि अपनी सारी मतलब कि क्या मैं कह सकता हूँ, कह ही नहीं सकता, कोई वर्ड्स ही नहीं है, कसम से कोई वर्ड्स नहीं है मेरे पास कहने के लिए, क्योंकि मैं खुद बहुत परेशान हूँ इन लोगों से, है ना। क्योंकि देखो यार, एक एज अ एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपसे बता रहा हूँ कि देखो, एक इंसान जो है अच्छा खासा पढ़ के मेहनत करके 12th पास आउट होता है, 12th पास आउट होने के बाद फिर वो ग्रेजुएशन में आता है, एक लेवल अपर में ऊपर चढ़ता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो क्या नाम है उसका, ज़ोर ज़बरदस्ती करके घर वालों के प्रेशर से जैसे तैसे करके वो कहीं उसकी जॉब लगती है, और उस जॉब में ही उसकी ऐसी की तैसी हो जाए, तो क्या फ़र्क पड़ेगा उसकी लाइफ में? खुद ही बताओ। काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखे हैं कि एम्प्लॉयज़ रो रहे हैं, सैलरी उनकी टाइम पे नहीं मिल रही है, और सैलरी आ भी रही है तो उसमें इंसेंटिव्स लोग के नहीं आ रहे हैं, है ना। तो आप खुद ही देखो, मतलब कि ये लोग चाहते क्या हैं, मतलब एक चीज़ देखो, है ना। एक तो इस चीज़ पे यार आप लोग थोड़ा फोकस करो कि ये कर क्या रहे हैं आखिर, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। यही नहीं और यही नहीं, मतलब कि एक चीज़ देखो कि क्या नाम है, गवर्नमेंट सेक्टर भी अब थोड़ा अपने उस पर आ रही है धीरे धीरे, है ना। तो कहने का मतलब ये भाई भाई देखो, बंदा बंदा जो है काम करने के लिए आगे जा रहा है, ठीक है, पैसे कमाने के लिए जा रहा है, और उसको आदत लगनी चाहिए कि उसको थोड़ा बहुत प्रेशर झेलना पड़े,
क्योंकि आगे आने वाले समय पे उसे और भी ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ सकता है इन अ कंपनी, इन अ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो वही है कि यार जो कुछ भी है, पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, अब यार इक्वल सही है। और क्योंकि देखो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जाने के लिए बंदा प्रिपरेशन करता रहता है, वही देखा जाता है तो मेरिट इतनी हाई पहुंच जाती है कि साला उसका सिलेक्शन होने का इनाम नहीं। ठीक है, फिर एंड ऑफ द डे उसे वो चीज़ें ख़त्म करनी पड़ती हैं, क्योंकि फिर वो उसके माइंड के अंदर एक चीज़ बैठ जाती है कि यार देखो अगर ऐसा नहीं हुआ कि ना मैं इधर का रहूँ या ना उधर का रहूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए, है ना। पर यह है कि हाँ टाइम से अगर वो संभल जाए तो ज़्यादा सही है कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बंदा एक कदम बढ़ाता है प्राइवेट सेक्टर में। तो पहले तो ऐसा होता था कि मतलब कि पैसा काफ़ी ठीक ठाक था, होता था, मतलब मेहनत अगर हो करता था कोई पर्सन तो उसके अकॉर्डिंग पैसा उसको काफ़ी अच्छा मिल जाता था। और अभी भी ऐसा है, लेकिन अभी इतना वो नहीं है। अब ये लोग मेहनत ज़्यादा करा रहे हैं और इंसेंटिव्स कम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर कोई पर्सन अब प्राइवेट सेक्टर से भागना चाहता है। ठीक है, और आज के समय में ये है कि अब हर कोई अब पर्सन आज के समय में जॉब नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहे। और मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बिजनेस करेगा तो ही ज़्यादा खुश है, अदरवाइज़ कोई खुश नसीब वाला बंदा वो है ही नहीं। ठीक है ना। एक सेकंड ज़रा। और ये चीज़ तो यही है। और दूसरा गाइस देखो, ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है ना, वाकई में कसम से परसों का टूर इतना भारी पड़ा मुझे, बहुत ज़्यादा भारी पड़ा कसम से। मेरा मन कर रहा था कि यार इससे अच्छा तो मैं ना ही जाऊँ तो सही है। तो अगर सुबह सुबह की बात होती है तो कोई दिक्कत नहीं रहती, देखो इस चीज़ मैं बता देता हूँ। लेकिन हाँ अगर सुबह से जब अबोव की जब बात हो जाती है, अबोव इन द सेंस कि हम बात कर सकते हैं कि हम बात कर सकते हैं कि 10 11 12 बजे के बाद तो ऐसा हो जाता है निकलने का घर से मन नहीं करता कसम से बिल्कुल। और जब जॉब कर रहे होते हैं तब तो ये है कि चलो मजबूरी है, सुबह को 10 बजे जाना है और अपना फील्ड में से काम निकाल के लेके आना है, टारगेट अचीव करने हैं ये वो। लेकिन अब बंदा जब घर पे होता है, किसी बिजनेस में इन्वॉल्व होता है ना, फिर उसका मन नहीं करता इन चीज़ों में घुसने का, है ना। और एक चीज़ और है कि यार देखो कुछ ना कुछ करना तो पड़ता ही है, बिना करे तो यार कुछ नहीं है। राजाओं के महल खाली हो गए, राजा महाराजा होते हैं उनके, उन तक के महल खाली हो गए। तो खुद ही आप सोचो कि यार क्या ही परिस्थिति रही थी और रही हैं और आगे भी रहने वाली हैं। बल्कि आगे आने वाले समय में तो और ज़्यादा चैलेंजेस होने वाले हैं कि मतलब कि पहली बात तो नौकरी नहीं है लोगों के पास। और जब नौकरी नहीं है और जिन पे है उनसे करी नहीं जा रही नहीं है। ठीक है, क्योंकि करी नहीं जा रही। और कुछ करवाने वाले जॉब जो हैं, जो अपर लेवल वाले जो बंदे होते हैं, अपर लेवल वाले, वो इतना सरदर्द कर देते हैं कि कसम से ऐसा मन करता है कि यार कहीं जहर खा के सो जाओ। ठीक है, लेकिन यार आज के समय में वो भी नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि जब चार चीज़ें देखनी पड़ती है ना, तो कुछ भी इस तरह का करने से पहले ना सब चीज़ें वो होने लग जाती हैं यार कि यार माँ बाप ने इतना मेहनत करके वो करा, और वहीं अगर ऐसा कर दूँ कि क्या नाम है सुसाइड कर लूँ या कुछ ऐसा कर लूँ तो वैसे दिक्कत पड़ जाएगी, परेशानी हो जाएंगी, है ना। तो वही है कहानी। देखो एक उदाहरण स्वरूप में मैं बता रहा हूँ कि यार देखो कुछ भी करो, माँ बाप की आंखों में आंसू मत आने दो यार, कसम से मत आने। क्योंकि यार देखो वो एक ऐसी चीज़ है, वो या कह सकते हो कि वो एक ऐसा प्लांट है, अगर उसका अगर उस प्लांट के फूल को अगर कोई तोड़ लेता है या कुछ उसके साथ ऐसा हो जाता है, या उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है ना, तो कसम से बहुत आत्मा दुखती है, कसम से, है ना। आप खुद ही सोच के देखो यार कितनी गलत चीज़ है यार ये सुसाइड वगैरह करना या कुछ भी है, बहुत गलत चीज़ होती है यार। पता नहीं क्यों लोग करते हैं, क्यों
उनका ये ऐसे होता है, पर माइंड कैसे चला जाता है उन लोगों का उस चीज़ के अंदर। भाई देखो सीधी सी बात है, माँ बाप कब तक संभालते हैं, जब तक वो जिंदा है, ठीक है। उनके जाने के बाद फिर क्या उससे उस बंदे से या उस बंदी से कोई दूसरी फैमिली जुड़ रही है ना। तो आप लोगों की एक फैमिली बन रही है ना। तो आप ऐसा मत करो, क्योंकि आप उसके लिए आप कोई दूसरे हो और आपके लिए वो कोई दूसरी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, एक दूसरे के ऊपर दोनों डिपेंडेबल पर्सन है। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करो कि जिससे आपको तो क्या मतलब कि आपके जो पेरेंट्स या कोई भी आपका रिश्तेदार रिलेटिव कोई भी है, कोई अगर किसी को मरने के बाद भी सुख ना मिले तो यार उसका बहुत ज़्यादा मतलब कि ये मान के चलो कि कह नहीं सकते कुछ भी, है ना। तो वो ये यार देखो, सिंपल सिंपल सी बात है। आज के समय में ना प्राइवेट नौकरी वालों ने बहुत ज़्यादा हाल कर रखे हैं ख़राब। तो हमारी वीडियो का कंटेंट भी रहने वाला है इसका कि प्राइवेट सेक्टर वालों ने एम्प्लॉयज़ के किए हालत ख़राब, है ना। तो बस यही है, घर वाले पीछे पड़े हुए हैं मेरे भी कि शादी करवाओ शादी करवाओ, पर यह है कि कोई काम धंधा मेरे पास भी नहीं है, तो यार मैं शादी करके करूँगा क्या, है ना। हाँ, अगर मेरा कहीं ऐसे जुगाड़बाजी लग जाती है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ मेरे को मिल जाता है कि भैया तू एक काम धंधा पानी चालू कर ले अपना, क्या है क्या नहीं है, तो बस फिर तो मैं कोई टेंशन नहीं है। फिर तो तुम्हारा भाई हर जंग जीतने को तैयार है ना। भाई देखो मेरे को ना थोड़ा सा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को। ये लास्ट रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूँ, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना। और देखो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइबर का एक लाइक, एक सब्सक्राइबर का एक कमेंट, एक सब्सक्राइबर का एक कोई भी कोई एक्टिविटी करता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, मुझे लगती है, किसी को लगे ना लगे लेकिन मुझे लगती है ना। क्योंकि देखो आप लोग, मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, है ना। आप लोग फिर मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है। अभी मेरी कोशिश ये है कि आप लोग मेरे साथ जुड़ें, है ना। फिर आगे मेरी आप लोग मतलब ये देखो हम दोनों हम मतलब कि A पर्सन और B पर्सन की बात हो रही है। B पर्सन मैं एक ऑडियंस, अपनी जो ऑडियंस है उसको मैं मानूंगा कि वो मेरी ऑडियंस है, और A पर्सन जो है वो मैं हूँ, मैं खुद हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, ठीक है। आप लोगों का हक बनता है कि मेरी जो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप लोग उस चीज़ को देखें कि मेरे एक्सप्रेशंस क्या हैं, मेरे व्यूज़ क्या हैं, मतलब कि मेरा विज़न क्या है, मतलब किस लेवल तक मैं सोच कर एक कंटेंट के अपने कंटेंट के अंदर एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ, है ना। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा गाइस, प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आपका एक शेयर भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, या कुछ ना कुछ ऐसा आइडिया बताएंगे कि अब कल को मैं किस टॉपिक से रिलेटेड में मैं वीडियो लेके आऊँ। क्योंकि देखो मैं बहुत ज़्यादा समय पे कंफ्यूजन बोलो, परेशान बोलो, हर तरह की सिचुएशन मेरे साथ है इस समय पे क्रिएटिव, है ना। और वो सिचुएशन तब ख़त्म होगी जब आप लोग मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे मेरा, है ना। क्योंकि देखो एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आप एक बार ट्राई करके तो देखो गाइस, सब्सक्राइब करके देखो मेरे चैनल को, लाइक करके देखो वीडियोस को। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आप लोगों की हर बात को मैं ऑडियंस के सामने लाना चाहता हूँ, है ना। फिर आप लोगों के जो पोल्स होते हैं उनको मैं लूँगा, है ना। फिर अपनी कम्युनिटी के साथ इन चीज़ों को शेयर करूँगा कि ऐसा सा है, ऐसा सब नहीं होना चाहिए, है ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत, और खुश रहिएगा, और हमेशा खुश रहिएगा, हमेशा हमेशा के लिए खुश रहिएगा। पेरेंट्स को खुश रखिएगा, उनको हमेशा के लिए खुश रखिएगा। क्योंकि देखो यार आप लोग उल्टे सीधे काम करके चले जाओगे, दुख उन्हें झेलना पड़ेगा पूरी ज़िंदगी। वो चीज़ें मत करो,
जो एक्सेप्टेबल नहीं है लाइफ, है ना। नेचर के साथ छेड़छाड़ी मत करो, बिल्कुल भी मत करो। और आप लोगों से